So hello everyone, this is Sneha. So today is lecture number 13 of our organ series. So guys, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ड्रग प्रूविंग के अफोरिज्म. So हमारे ड्रग प्रूविंग के अफोरिज्म है 105 से लेकर 145 तक. So what is ड्रग प्रूविंग? ड्रग प्रूविंग होता क्या है? ड्रग प्रूविंग वो प्रोसेस है जो किसके ऊपर की जाती है. सो होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग हमारे हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर की जाती है ऑन ऑल एज ग्रुप्स. कोई भी एज ग्रुप होगा, बोथ सेक्सेस पर एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पर की जाती है. तो चलिए हम एक फ्लो चार्ट से हम पूरे अफोरिज्म की किस किस अफोरिज्म में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं हमारे हैनीमैन सर ने, वो हम इससे देखते हैं. जैसे ये चार्ट बेसिकली क्या है, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि कौन से अफोरिज्म में क्या चीज के बारे में इलेबोरेट या एक्सप्लेन किया गया है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सबसे पहले ड्रग प्रूविंग को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है. प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस. ड्रग सब्सटेंस है उसको प्रिपेयर किसमें करा गया है? अफोरिज्म 121 से लेकर 124 तक. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द प्रूवर. प्रूवर का सिलेक्शन किया गया है कि प्रूवर कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो प्रूवर किस टाइप का होना चाहिए. तो अफोरिज्म 125 से लेकर 126 तक ये एक्सप्लेन करा गया है. नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द सिम्टम्स. फिर प्रूव करते टाइम जो भी सिम्टम्स आए हैं उस प्रूवर में, उस इंसान के अंदर, वो सारे सिम्टम्स जो आए हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, उनका मेथड क्या है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं अफोरिज्म 127 से लेकर 142 तक. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस कैसे कैसे किया गया है. स्ट्रॉन्ग हीरोइक सब्सटेंस आर गिवन इन स्मॉल डोजेज. मतलब क्या हुआ इसका कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरोइक, जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, उस सब्सटेंस को हमें कैसे देना है? स्मॉल डोज में देना है, जिससे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट ना आए. माइल्ड पावर्ड सब्सटेंस आर गिवन इन मॉडरेट डोजेस. वो सब्सटेंस जिसकी पावर मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, उसको हमें कैसे देना है? उसका डोज हमें मॉडरेट रखना है. वीकर सब्सटेंस आर प्रूवन ऑन सेंसिटिव पर्सन. फिर क्या कहा गया है कि जो वीक सब्सटेंस होते हैं अपने, उनको किस पर प्रूव करना है हमें? जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन पे अफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है, एकदम सेंसिटिव होते हैं, उन पर करना है. only single simple remedies only single simple substance at a time. एक टाइम पर सिर्फ एक सिंगल और सिंपल सब्सटेंस को ही हमें देना है या फिर प्रिपेयर करना है. इंडिजिनस सब्सटेंस आर गिवन इन जूस फॉर्म. जो इंडिजिनस सब्सटेंस है उसको हमें जूस फॉर्म के अंदर, उसको हमें जूस फॉर्म में देना है. एक्सोटिक सब्सटेंस आर गिवन इन पाउडर और टिंचर फॉर्म. जो एक्सोटिक सब्सटेंस है उसको हमें पाउडर या फिर टिंचर की फॉर्म में देना है. सॉल्ट्स एंड गम्स आर गिवन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर. जो सॉल्ट और गम होते हैं उसको हमें कब देना है? जब वो पानी में एकदम डिसॉल्व हो जाएं तब देना है. ड्राई सब्सटेंस आर गिवन इन इन्फ्यूजन्स. जो ड्राई सब्सटेंस है उनको हमें डायरेक्टली नहीं, उनको इन्फ्यूज करके तब देना है हमें. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेक्शन जो होता है ना प्रूवर का, वो कैसे करते हैं. उसके बाद डाइट ऑफ द प्रूवर. प्रूवर की जो डाइट होगी वो कैसे करेंगे. तो जो डाइट है प्रूवर की वो अफोरिज्म 124 टू 125 में दे रखी है. तो क्वालिटीज क्या होती हैं प्रूवर की, कि जो हमारा प्रूवर है वो हेल्दी होना चाहिए. पहली बात है क्योंकि हमारी हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ही प्रूफ करी जाती है. इंटेलिजेंट होना चाहिए. इंटेलिजेंट क्यों? कि उसके अंदर जो भी सिम्टम्स है, जो वो फील कर रहा है, वो एकदम से एक्सप्रेस कर पाए. सेंसिटिव होना चाहिए. सेंसिटिव मतलब सिम्टम्स बहुत जल्दी उसके अंदर आ जाएं. डेलिकेट होना चाहिए, इरिटेबल होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए. ट्रस्ट वर्दी क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो सच बताए, सिम्टम्स झूठ ना बोले. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेथड है वो, जो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द सिम्टम्स, वो 127 से 142. नेक्स्ट, ड्रग प्रूविंग ऑन बोथ फीमेल एंड मेल.
मतलब जो ड्रग प्रूविंग है वो दोनों सेक्सेस पर हो सकती है, मेल पर भी फीमेल पर भी, ये अफोरिज्म 27 में एक्सप्लेन करा गया है। नेक्स्ट, डायनेमाइज्ड 30 डिग्री पोटेंसी हैज टू बी यूज्ड। एक 30 डिग्री जो पोटेंसी है उसको हम यूज करते हैं, ये अफोरिज्म 28 में दे रखा है। रिपीटिशन कैन बी डन ऑन डे टू डे बेसिस पर। रिपीटिशन कैसा होगा, डे टू डे बेसिस पर होगा, ये अफोरिज्म 29 में एक्सप्लेन करा गया है। कंस्ट्रक्टिंग कंप्लीट सिम्टम, उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक कंप्लीट सिम्टम्स, वो अफोरिज्म 133 में एक्सप्लेन करा गया है। मॉडरेट डोजेस बेनिफिटिंग, अगर जब हम मॉडरेट डोज देते हैं, मतलब एक माइल्ड डोज देते हैं, तब उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ये अफोरिज्म 137 में एक्सप्लेन करा गया है। बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइंग लिटरेट प्रूवर, मतलब जो बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है हमें, जो लिटरेट प्रूवर होता है उसका फायदा क्या है, उसको देकर ड्रग, उससे हमें पता चल पाएगा ना, अगर वो लिटरेट होगा तो वो बता ही नहीं पाएगा। तो लिटरेट प्रूवर जो होगा उसका बेनिफिट क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे अफोरिज्म 139 में। अब फिर लिटरेट प्रूवर का क्या होगा, वो अफोरिज्म 140 में पढ़ेंगे। फिजिशियन, फिजिशियन को हमारा बेस्ट प्रूवर माना गया है, वो अफोरिज्म 141 में पढ़ेंगे। बेनिफिट टू प्रूवर फ्रॉम ड्रग प्रूविंग, इसमें ये कहा गया है कि बेनिफिट क्या है एक प्रूवर का ड्रग प्रूविंग में, वो पूरा दिया गया है अफोरिज्म 142 के फुट नोट में। फिर ये सारी चीजें मिलकर क्या बना लेती हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रू मटेरिया मेडिका। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रू मटेरिया मेडिका हमारा अफोरिज्म 143 से 145 में एक्सप्लेन करा गया है। सो बेसिकली हमारा पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें हमें पता चलेगा कि ड्रग प्रूविंग की जो अफोरिज्म है 105 से लेकर 145 में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, ये हमारा पूरा ओवरव्यू है। ये चार्ट अगर आप बनाकर रख लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे कि किस किस अफोरिज्म में, कि मतलब एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किस अफोरिज्म में क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो आपको रिकॉल होता चला जाएगा। तो हमने ड्रग प्रूविंग के अफोरिज्म स्टार्ट करेंगे कल से। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस लेक्चर के नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।